हेलो नमस्ते सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। हमेशा की तरह मैं लेकर आई हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग कहानी। जी हाँ, ये कहानी है दो आलसियों की। जी हाँ, आलसियों की। तो इस कहानी की शुरुआत कर ही देती हूँ। इस कहानी में पात्र हैं दो, जिनका नाम है ढोलू और भोलू, जो है बहुत ही ज्यादा आलसी, जिनकी मम्मी भी है उनसे बहुत ज्यादा परेशान। जी हाँ, मम्मी तक को परेशान कर दिया दोनों ने। इतना आलस भरा है उनमें, पूरे समय सोते रहते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, खाते हैं सो जाते हैं और कुछ काम नहीं करते। जी हाँ, खाते पीते और सो जाते। इवनली एक गिलास पानी तक नहीं पीते थे वो खुद। जी हाँ, उसके लिए भी मम्मी को टोकते थे, मम्मी पानी दे दो। जी हाँ, क्या आप ऐसे करते हैं? करते हैं तो बुरी बात है। पानी तो कम से कम खुद पीना चाहिए और अपने काम तो खुद ही करने चाहिए। जी हाँ, ऐसे ही ढोलू भोलू एकदम आलस दिखाते रहते थे। फिर क्या था, कुछ दिनों के बाद ढोलू भोलू जाते जंगल में और जाके लेट जाते आम के पेड़ के नीचे। जी हाँ, बड़े से आम के पेड़ के नीचे, और सुस्ती में सो जाते, दोनों खर्राटे भर भर के। वहीं पता है क्या हुआ, एक बड़ा सा आम टूट के गिरा उनके बीच में। दोनों ने ऐसे करके टेढ़ी नजर से देखा और सोचा, आम गिरा, अब इसको उठाएगा कौन? इतने आलसी थे दोनों कि दोनों ने आम उठाने तक की सोची भी नहीं। सोचा कि अब कौन उठाएगा, सोते ही रहते हैं। फिर पता है क्या था, उन्होंने देखा उनके पास से जा रहा था राजमहल का मंत्री। जी हाँ, राजमहल का मंत्री। तो पता है क्या, ढोलू ने कहा, मंत्री जी सुनिए जरा। मंत्री कहता, बोलो क्या बात है? तो ढोलू कहता, आप क्या मेरी एक सहायता कर सकते हैं? मंत्री ने कहा, बोलो क्या सहायता करनी है, अभी कर देता हूँ। ढोलू ने कहा, मंत्री जी ये जो आम गिरा है क्या आप उठा के मुझे दे सकते हैं? मंत्री ने कहा, हैं? मंत्री को ये बात बहुत अटपटी सी लगी कि क्या बोल रहा है। मंत्री ने कहा, तुम्हारे पास ही तो है, उठा लो। ढोलू ने कहा, नहीं मंत्री जी प्लीज दे दीजिए ना। भोलू भी बोल पड़ा, हाँ मंत्री जी क्या जाएगा, एक आम उठा के दे देंगे तो। मंत्री को गुस्सा चढ़ गया। मंत्री ने कहा, 2 कदम भी नहीं चल सकते तुम लोग? 2 कदम तो क्या तुम्हारे पास ही रखा है, उठ के ले लो। अब मैं तो चला। मंत्री गुस्से में जाता है, पता है कहाँ? मंत्री जाता है ढोलू भोलू की मम्मी के पास। जी हाँ, ढोलू भोलू की मम्मी को सारी बात बताता है। और उसकी मम्मी क्या था, परेशान थी, बहुत परेशान। मम्मी ने मंत्री से कहा, मंत्री जी मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे दोनों बच्चे निकम्मे हो चुके हैं, आप ही कुछ करिए। मंत्री ने कहा, अगर ये बात आपने मुझे पहले बताई होती तो इसका हल अब तक निकल चुका होता और कोई परेशानी भी नहीं होती। कोई बात नहीं, इसका हल मैं अब निकाल दूंगा, आप बस अपने बच्चों को लेकर कल राजमहल आइएगा। वो राजमहल? फिर क्या था, राजा ने और मंत्री ने ढोलू और भोलू को अगले दिन राजमहल बुलवाया। ढोलू और भोलू बड़े ही सुस्ती में गए और पूछा, जी महाराज आपने हमको बुलाया? महाराज बोलते, हाँ हमने तुम्हें बुलाया, हमें तुमसे काम करवाना था, जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है, क्योंकि तुम ज्यादा काम नहीं कर सकते और आलस आता है तुमको, ये सोचकर मैंने तुम्हारे लिए बहुत सिंपल सा काम रखा है। ढोलू भोलू खुश हो जाते कि आहा सिंपल सा काम है, यूं हो जाएगा। महाराज ने कहा, तुम्हें मेरा द्वारपाल बनना होगा, रखवाली करनी होगी तिजोरी की। जी हाँ, जिस तिजोरी में है ढेर सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात। जी, अब राजा के महल में इतना सब कुछ तो होगा ना। तो ढोलू भोलू को ये काम पकड़ा दिया गया। ढोलू भोलू ने हामी भर दी और वो गए रखवाली करने। उस रात वो रखवाली कर ही रहे थे कि हमेशा की तरह उनको आई सुस्ती, आलस और नींद। वो मजे से अंगड़ाई लेकर सो गए। फिर पता है क्या, चोर और डाकू आ गए। चोर और डाकू पूरी सारी की सारी चीजें चुरा के ले गए। जी हाँ, चुपके चुपके हीरे मोती सब चुरा ले गए। फिर क्या था, मंत्री चलकर आए और ढोलू भोलू की नींद खुल गई। ढोलू भोलू ने देखा मंत्री सामने खड़ा है। ढोलू भोलू ने पूछा, क्या हुआ मंत्री जी, क्या हुआ? मंत्री ने कहा, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम्हें रखवाली करने के लिए यहाँ रखा था, सोने के लिए नहीं। हमेशा की तरह आलस करके तुम सो गए फिर से, अब तो तुम्हें सजा मिलेगी बहुत ही बड़ी वाली। ढोलू भोलू डर गए। मंत्री लेके गया उन्हें राज दरबार में और फिर क्या, महाराज को बोला, सारी बात बताई। महाराज ने पता है उनको क्या सजा दी? क्या आपको पता है ऐसे काम की क्या सजा हो सकती है?
मुझे पता है राजा ने क्या सजा सुनाई। राजा ने कहा इनको मृत्यु दंड देना चाहिए। जी हाँ, इनको मृत्यु दंड देना चाहिए। फिर क्या था, मंत्री और राजा ने ऐलान किया और राजा ने कहा अभी इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। जी हाँ, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ढोलू भोलू घबरा गए कि अब क्या होगा, हम मर जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, आगे के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा। महाराज कहते नहीं, हमेशा की तरह तुमने आलस दिखाया है, अभी आलस दिखाया, अब बोल रहे हो आगे नहीं करोगे, कुछ भरोसा है तुम्हारा? दोनों ने बहुत मिन्नतें करी, उनके पैर तक पड़ गए कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम आलस नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। फिर महाराज का क्या था, महाराज दयालु था, महाराज ने माफ कर दिया और महाराज ने कहा आखिरी बार क्षमा कर रहा हूं, अगली बार से ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें आलस त्यागना ही होगा। फिर क्या, कहानी हो गई समाप्त। जी हाँ, कहानी समाप्त। और इससे कुछ सीखा क्या? मैंने तो सीख लिया, आपने सीखा? नहीं सीखा तो मैं बताती हूँ। इससे हमने सीखा कि आलस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना आलस किसी के लिए अच्छा नहीं है। अपना काम करे, खुद करे और फुर्ती लाए शरीर में, योगा करें, मम्मी की हेल्प करें, घर में काम बटाएं और भी बहुत सारी चीजें, पढ़ाई करें और कितनी सारी चीजें हैं, पर आलस कभी ना करें। जी हाँ, क्योंकि आलस करने से आपका ही नुकसान है, आपका नहीं सबका नुकसान है, इसलिए आलस कभी ना करें। और एक और बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आलस ना करें, तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर फटाफट कर दें। किसको? फटाफट क्रिएशन को। जी हाँ, तब तक तो मैं तो चली, पर ये स्टोरी एक और बारी देख लीजिए जरा।